अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स बेसिक्स के हवाले से आज हमारा ट्यूटोरियल है 5 सीक्रेट टिप्स फॉर सेलेक्टिंग ए ब्रोकर। ब्रोकर की अहमियत हमारे प्रॉफिट और लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर ब्रोकर अच्छा है प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं, ब्रोकर बुरा है लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं। मार्केट मेकर ब्रोकर के हवाले से भी काफ़ी ट्यूटोरियल आपको दिए गए हैं। ईसीएन ब्रोकर के हवाले से भी आपको दिए गए हैं। एसटीपी ब्रोकर के हवाले से भी आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको इस बात का जिक्र भी किया गया है और आपको एजुकेशन भी दी गई है। आज 5 टिप्स फॉर सेलेक्टिंग एक ब्रोकर में एक चीज़ अपनी रिपीट कर देता हूँ। मार्केट मेकर जो ब्रोकर होता है उसका आपका जो लॉस होता है उसका प्रॉफिट होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है वो आपका लॉस होता है। मार्केट मेकर ब्रोकर की ये ख्वाहिश होती है कि आपको लॉस हो, जबकि जो एसटीपी ब्रोकर होता है वो उसको आपके कमीशन से गर्ज होती है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि आपको प्रॉफिट हो। तो जो सिस्टम पड़ा होता है मार्केट मेकर ब्रोकर हो या दूसरा ब्रोकर हो, उनके पास वो जिस तरीके से चाहें वो हैंडल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में ऐसे तरीके से वो पेमेंट काट सकते हैं, आपकी पेमेंट कट जाएगी कि आपकी सोच भी नहीं होगी। तो इस हवाले से हम अक्सर ग्रुप वर्किंग क्या कहते हैं कि कम से कम 500-600 बंदा 400 बंदा किसी भी अच्छे से ब्रोकर के अंदर ज्वाइन हो जाएं, ताकि किसी एक बंदे के साथ भी कोई मसला हो तो तमाम दोस्तों को पता चल सके। अगर ब्रोकर चीटिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं होता कि 500 बंदा है तो हर बंदे को पता चल जाएगा कि चीटिंग कर रहा है। शायद 2 को पता चले, शायद 1 को पता चले, शायद 5 को पता चले। तो अगर अकेले होंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स की आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलें देखते हैं 5 टिप्स फॉर सेलेक्टिंग ए ब्रोकर। पहली जो टिप है कि आपने जब ब्रोकर देखना है तो ब्रोकर को देखते वक्त आपने उसकी रेगुलेशन देखनी है। रेगुलेशन एंड कंप्लेंट्स, पहली चीज़ यह है कि आपने उसकी रेगुलेशन देखनी है। इस जगह पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की रेगुलेशन अच्छी है तो आपको वो जो ब्रोकर है वो ब्रोकर आपको नुकसान पूरा करके देगा। एक्सएम वालों के साथ आपको पता है कि उनकी रेगुलेशन भी काफ़ी अच्छी रेगुलेशंस हैं। तो जब उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया था, हमारे लोगों के साथ हम के साथ जब उन्होंने चीटिंग की थी, तो उस वक्त मेरे एक दोस्त थे, वो एक यूरोपियन कंपनी के अंदर थे, वो भी साइसिक से उनकी भी रेगुलेशन थी, इनकी भी रेगुलेशन थी। तो मेरी पर्सनली तौर पर उनके साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम और अक्सर बात होती रहती है। तो उनसे जब बात हुई तो उनसे कहा कि साइसिक के अंदर कंप्लेन करनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना करें। मैंने कहा क्यों ना करें? कहते हैं कि आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि हम कंप्लेन करेंगे वो अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे? तो कहते हैं कि भाई वो इस वजह से करेंगे कि आपने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन की है। अब देखें अकाउंट्स ब्लॉक बाद में कंप्लेन भी की गई, उन्होंने अकाउंट्स ब्लॉक भी कर दिए। जो सूरत हाल बनी वो आप लोगों के सामने है। और जो एक्सएम वालों के साथ इस टाइम वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जलील हो रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने है। ये ग्रुप के फ़वाइद के अंदर से है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि रेगुलेशन अच्छी हो तो आप कंप्लेन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अहमियत देंगे ब्रोकर की निस्बत, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपकी पेमेंट को बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको एक मेल कर दें और ब्रोकर जो अपनी तरफ से शायद कुछ तरस खा कर आपको कुछ पेमेंट वापस भी करना होगी तो वो कंप्लेन के बाद नहीं करेगा। लेकिन चलें विदाउट रेगुलेशन के थोड़ा सा बिल्कुल भी काम रिस्क पे चला जाता है। तो रेगुलेशन अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेशन के अलावा काम बिल्कुल ना करें। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं होता कि रेगुलेशन में ब्रोकर मुकम्मल तौर पर पाबंद होता है, लेकिन फिर भी रेगुलेशन की अहमियत में इस बात में कोई शक नहीं है। और जिसकी रेगुलेशन अच्छी होगी तो उस ब्रोकर के आगे से फ्रॉड करने के टोटल में ब्रोकर के मार्केट को छोड़कर सब बंदों की पेमेंट को जो खा कर जाने के चांस विदाउट रेगुलेशन ब्रोकर के
कम होते हैं। अगर रेगुलेशन नहीं है तो फिर तो बिल्कुल हाई रिस्क पे काम है। और दूसरी चीज़ है कंप्लेन। अगर आपके साथ कोई मसला बन जाता है, मसाइल बनते हैं, आपके पास आपके जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मेरे साथ ये मसला आ रहा है, अगर ये मसला मेरे साथ कोई किसी किस्म का कोई पेमेंट वगैरह का होगा तो मेरी कंप्लेन का क्या बनेगा। इसी वजह से हम यही बात कहते हैं कि हमेशा ग्रुप वर्किंग करें। किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन कर लें, 200-400 बंदा ज्वाइन करें, एक एडमिन बना लें जो आप लोगों के साथ मुखलिस हो, जो आप लोगों की पेमेंट की हिफाजत कर सके, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, ताकि ब्रोकर कोई भी हो, ब्रोकर का हम नहीं कहते, लेकिन एक ग्रुप के साथ काम करें, एक इत्तेहाद के साथ काम करें, ताकि और ना हो तो ब्रोकर को पता तो हो कि अगर हमने इनके साथ चीटिंग की तो शायद ये सारे के सारे बंदे हमें छोड़ देंगे और आपकी जो कंप्लेन होगी वो कंप्लेन को जो चांस हैं वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे और पेमेंट वापस होगी। मैं अभी आपको तन्नी फॉरेक्स का बता देता हूँ कि तन्नी फॉरेक्स के जो ग्रुप्स हैं ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और शायद ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो वापस करवाई हैं तो तन्नी फॉरेक्स ने करवाई। ये हमारे लिए खुशी की बात है और बाकी बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स वापस कराई। एक जो ट्रेड है उसकी 100 से ऊपर डॉलर पेमेंट वापस करवाई है। तो विदाउट ग्रुप के विदाउट आप बिल्कुल काम ना करें। रेगुलेशन एंड कंप्लेंट्स ये दोनों चीज़ें आप पहले नोट कर लें। ब्रोकर जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो 5 टिप्स कह रहा हूँ उन टिप्स को आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। रेगुलेशन देखें, इसके बाद कंप्लेन देखें, तब पहला पॉइंट है, इसके बाद मार्केट के आपका जो ब्रोकर है इसके अंदर आप इन हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंट डिटेल। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब हम न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं, मार्केट के गैप पे हम काम करते हैं, हमारे हर स्ट्रेटजी के लिए एक अलग ब्रोकर होना चाहिए, एक अलग अकाउंट होना चाहिए। अभी देखें एक फिक्स स्प्रेड अकाउंट है, उसका स्प्रेड फ़र्ज़ करें 3 पिप आ रहा है यूरो USD का, तो जब हम न्यूज़ पे काम करते हैं तो वो फिक्स स्प्रेड अकाउंट होना चाहिए और ब्रोकर को न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करना चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ पे अगर ब्रोकर मार्केट मेकर है, उसने आपको $100 से आप $500 कमाते हैं, उसने आपको पेमेंट ना दी तो आपकी क्या कंप्लेन का खाता होगा, क्या आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि किस तरीके से आप उससे पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन बात हो रही है कि अकाउंट डिटेल्स के हवाले से कि आपके पास 3 पिप का स्प्रेड है, जब न्यूज़ आती है तो वो फिक्स 3 पिप ही रहता है, लेकिन जब आपका वेरिएबल स्प्रेड है वो 1 पिप होता है, जब न्यूज़ आती है वो 10 पिप पे चला जाता है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है न्यूज़ ट्रेडिंग, ये ब्रोकर या ये जो अकाउंट है ये आपकी स्ट्रेटजी को फेल कर देता है। तो अकाउंट की डिटेल होना चाहिए, लीवरेज का आपको इल्म होना चाहिए, मार्जिन का आपको इल्म होना चाहिए, कमीशन का आपको इल्म होना चाहिए, स्प्रेड का आपको इल्म होना चाहिए, डिपॉजिट का आपको इल्म होना चाहिए, विड्रा का आपको इल्म होना चाहिए। ये जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई, लीवरेज, मार्जिन, कमीशन, स्प्रेड, डिपॉजिट, विड्रा, 6 चीज़ें, इन 6 चीज़ों का आपको इल्म होगा, उसके बाद जाकर आप ब्रोकर को ओपन करें। अगर आपकी लीवरेज कम है तो फिर आपकी वो स्ट्रेटजी पे अगर आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बड़ी लीवरेज होनी चाहिए। आपके अगर स्कैल्पिंग पे जाते हैं, हेजिंग पे जाते हैं, तब भी आपके पास, या न्यूज़ ट्रेडिंग पे जाते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा लीवरेज की ज़रूरत होनी चाहिए। कमीशन स्प्रेड मुनासिब होना चाहिए। अभी देखें कि EU और USD का 3 पिप स्प्रेड तो नहीं होना चाहिए, 1 पिप से लेकर 1.5 पिप तक एवरेज जो स्प्रेड है ये मुनासिब है, और फिक्स स्प्रेड में 2 पिप से लेकर 2.5-3 पिप तक भी चलो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लीवरेज 500 से ऊपर होनी चाहिए। कमीशन एंड स्प्रेड मैंने आपको बता दिया। डिपॉजिट इंस्टेंट होना चाहिए, विड्रा भी 1-2 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए। नंबर 3 है करेंसी पेयर्स, कि आपको जो करेंसी पेयर्स हैं जो जिन पे आपने काम करना है, क्या वो करेंसी पेयर्स आपके ब्रोकर जो आपको अकाउंट दे रहा है इसके अंदर आपके ट्रेडिंग के लिए हैं या नहीं। अगर हैं फिर आप काम कर लें, अगर नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल इन पे ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। करेंसीज़ के हवाले से आपने एजुकेशन लाजमी लेनी है। 4 नंबर पे है कस्टमर सर्विस। आपको प्रॉब्लम विदाउट ग्रुप के आप काम कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर तो ये होता है कि अगर आपका जो एडमिन होता है उसको आप फ़ोन करके आप उसे पूछ लेते हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुए, आप मेरी सॉल्व करवा दें। वो लाजमी सी बात है, जिस बंदे के पास 300-400-500 बंदा मौजूद है तो वो 300-400-500 बंदों के लिए
उसको डेली पता नहीं कितने सवालात आते हैं, कितने लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ता है, ब्रोकर के हवाले से उसके पास डायरेक्ट राब्ता होता है, तो वो आपकी मसला हल करवा सकता है। आपकी जो चीज़ जिसकी आपको समझ नहीं आ रही ब्रोकर की किसी भी हिसाब से, चाहे वो उसका डिपॉजिट विड्रॉ है, अकाउंट की वेरिफिकेशन है, या किसी भी हिसाब से है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपका ग्रुप नहीं है, आप ऐसे गए वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने अकाउंट ओपन किया, तो आपने कस्टमर सर्विस के बारे में देख लेना है कि आपकी जो कस्टमर की सर्विस है, आपके साथ प्रॉब्लम हो अकाउंट वेरिफिकेशन में, आपके पास प्रॉब्लम हो डिपॉजिट में, और आप 6-7 दिन तक आप कांटेक्ट ना कर सकें, 6 दिन के बाद जब आप कांटेक्ट करें वो कहेंगे कि भाई आपने उस टाइम क्यों नहीं कॉल की। तो कस्टमर सर्विस अगर आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर है तब तो बहुत बेहतर है, अगर लैंग्वेज के अंदर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। तब अगर आपके फ़र्ज़ करें, हम हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मसाइल में से ये है कि हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं इंडियन वाले, तो इंग्लिश को वो उस तरीके से नहीं बोल सकते या वो उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से वो उर्दू बोलते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश में वो कुछ बात करता भी रहे तो वो उनको समझ नहीं आती। तो कस्टमर सर्विस के हवाले से आपने चौथा पॉइंट लाजमी नोट करना है कि अगर हमारे साथ हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो क्या हमारी कस्टमर सर्विस हमारे कितनी तक हेल्प करेगी। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बहुत जल्द ट्यूटोरियल देंगे कि कौन सी 3 बैड या गुड कस्टमर सर्विसेज हैं, ब्रोकर्स हैं जिन पे आप लाइव चैट पे जो आप बैड हैं या जो अच्छे हैं। 5वें नंबर पे है ट्रेडिंग प्लेटफार्म। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है MT4, लेकिन अक्सर ब्रोकर्स ऐसे हैं जो MT4 भी यूज़ नहीं करते। तो ऐसे अगर आप MT4 पे आपकी प्रैक्टिस हुई है और आप वेब टर्मिनल पे जाते हैं तो वेब टर्मिनल पे आपको लॉस होगा। आपने ट्रेडिंग प्लेटफार्म वही यूज़ करना जिसको आपने डेमो पे काम किया हो। तो 5 टिप्स हमने आपको दे दी। पहली टिप्स थी रेगुलेशन एंड कंप्लेंट्स, का आपके रेगुलेशन और कंप्लेंट्स के बारे में आपका जो ब्रोकर है उसकी क्या सिचुएशन है। 2 नंबर पे अकाउंट डिटेल का आपको बताया कि लीवरेज, मार्जिन, कमीशन, सेपरेट, डिपॉजिट, विड्रॉ, स्वैप चार्जेस वगैरह, इन सब चीज़ें को आपने पहले इल्म हासिल करना चाहिए, इसके बाद ब्रोकर को सिलेक्ट करें। 3 नंबर पे करेंसी पेयर्स बताया, 4 नंबर पे कस्टमर सर्विस बताई और 5वें नंबर पे ट्रेडिंग प्लेटफार्म बताई। इन 5 चीज़ों को नोट करने के बाद जाकर आप ब्रोकर को सिलेक्ट करें। बेहतर यह है इत्तेहाद के साथ काम करें, जो कुछ आपके जहन के अंदर है वो चीज़ आप लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं, और जो चीज़ लोगों के अंदर है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर बन गया तो वो वक्त दूर नहीं जब हम दुनिया के सबसे टॉप क्लास जो लोग हैं, प्रॉफिटेबल लोग हैं, तो उस टाइम पे हमारी कंट्रीज़ का शुमार होगा। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो कुछ है वो आगे शेयर करें, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जिससे आप सीखते हैं उसकी इज़्ज़त करें। पूरी फॉरेक्स को आप एक ही हिफ्ज़ कर लें, रट्टे में आपको याद हो जाए, लेकिन अगर आप अपने टीचर की इज़्ज़त नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आज का हमारा यही टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।